हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्न 7 से लेकर के आगे तक का कवर करेंगे। अगर इसके पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिया है प्रश्न में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर 3, इसको हम 0 को इक्वल लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम 3 जो यहाँ पे कोई भी पद होता है उसको हम इक्वल के उधर ट्रांसफर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस है तो जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब किसी भी संख्या का ये वर्ग है ना, कोई भी संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ से वर्ग हटा देते हैं और यहाँ की संख्या को हम करड़ी में रख देते हैं। तो करड़ी में जिसका जोड़ा बन जाता है वो करड़ी से बाहर हो जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो करड़ी में ही रह जाता है। और यहाँ पे प्लस और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस लगा देते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि यक्स के कितने वैल्यू, एक प्लस वाला करड़ी में 3 और एक माइनस वाला करड़ी में 3, 2 वैल्यू हो गए। तो यही आपके शून्यंक निकल गए। तो यही शून्यंक ज्ञात करना था, शून्यंक हो गया। अब उसके बाद से शून्य दिया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे जांच में शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का करड़ी में 3 हो जाएगा और प्लस का करड़ी में 3। तो जब जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या होता है इसका सूत्र, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है इसका सूत्र। तो ये आपको लिखना जरूरी होता है, तभी ये माना जाता है कि ये संबंध दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो देखिए माइनस का करड़ी में 3 और प्लस का करड़ी में 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी संख्या अगर करड़ी में समान संख्या है और समान संख्या से ही गुणा हो रहा है तो करड़ी हट जाता है। तो जैसे माइनस करड़ी में 3 गुणे माइनस करड़ी में 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये सूत्र होता है शून्यकों का योग, गुणनफल का सूत्र होता है, ये शून्यकों का योग का सूत्र होता है ये। तो इस तरह से बस इतना ही आपको करना था इस प्रश्न नंबर 7 में। और हम लोग चलिए 7वां से 8वें प्रश्न में चल रहे हैं, देखते हैं क्या उसमें दिया गया है। तो अब देखिए इस प्रश्न में बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम लोग पहले किए हैं, लेकिन इसमें जो है गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए दिया है 48 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ये हो गया 48 और यहाँ लिख देंगे 8x और उसको से माइनस का 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों हम इतना लिख दिए हैं, 8 यहाँ पे 6 रहेगा तभी घटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा। 8 छक्के 48 हो जाएगा और 8 में से जब 6 घटेगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा हम दो संख्या सेट करते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दिया जाए तो यहाँ पे 2x हो जाए, उन्हीं का गुणा कर दिया जाए तो 48 हो जाए। तो हमने ये फैक्टर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 8 हमको कॉमन मिल रहा है और कॉमन 8 मिल रहा है, तो इसी 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 छक्के, फिर इसके बाद से इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस का यक्स बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन मिला है, यहाँ पे यक्स कॉमन मिला है, वो भी माइनस का। तो माइनस का यक्स कॉमन जब लेंगे हम तो यहाँ पे बचा क्या, 6 बचा। और जब माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का यक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस का कॉमन लिया जा रहा है, जब माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का यक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 6
और यहाँ जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आगे वाला हो जाता है प्लस। तो यहाँ से जब x निकालते हैं तो आगे से भी x निकल जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखिए 6 + x कॉमन है, तो 6 + x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 8 - x = 0। अब यहाँ पे हम शून्यांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों 0 के बराबर है तो बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए 6 + x = 0 है, तो यहाँ पे x = -6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 8 - x = 0 है, तो x = 8 हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का। अब हम इसके बीच क्या कर देंगे, शून्यकों का शून्यक तो पता चल गया है, शून्यकों के संबंध का जांच करेंगे। तो आपको इसके पहले वाले प्रश्न में हम बताए हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है। देखिए -6 और +8 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस का। अब इसमें सूत्र लिख देना है -ax का गुणांक, ठीक है, हर प्रश्न में यही लिखना है, बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो उन दोनों का क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पे -6 × 8 क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। और सूत्र आप लिख देना है अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, इतना। तो इस तरह से ये 8वां प्रश्न आपका हल हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए, यदि बहुपद x² + x + 1 का एक शून्यक एक है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम 0 के बराबर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे x², उसके बाद से प्लस का x + k = 0 कर लेंगे। ठीक है, एक शून्यक दिया है, तो एक शून्यक दिया है तो वो समझ लीजिए x के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1। ठीक है, x = 1 है। अब k का मान निकालना है, तो जब k का मान निकालना है तो x = 1 रख देंगे। ध्यान दीजिए, ये आपका समीकरण है और कह दिया जा रहा है कि एक शून्यक 1 है, तो 1 जो है ना x के बराबर होगा, तो इसलिए x बराबर हम 1 रख दिए हैं। और इस समीकरण में जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 1 प्लस उसके बाद से k = 0, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे 1 का वर्ग 1 प्लस k = 0 हो जाएगा। अब 1 1 मिल करके देखिए क्या हो जाएगा, 2 + k = 0 हो जाएगा। अब 2 को जब ट्रांसफरिंग करेंगे तो k = -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई हैं। ठीक है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल 1, तो ये दिया है आपको। ठीक है, अब ये दिया है तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, देखिए x², यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो ये आपका ये सूत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x², पहला प्रश्न हम कर रहे हैं, माइनस शून्यकों का योग ये है। ठीक है, 1/4, तो यहाँ 1/4 रख देंगे, और इंटू में ये देखिए x है तो यहाँ x कर देंगे, फिर उसके बाद से प्लस। अब शून्यकों का गुणनफल -1 है, तो यहाँ पे -1 = 0। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 x, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा, -= 0। अब इसका एलसीएम लेकर जब हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसके नीचे 1 कर लेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे, तो
चाहे तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, लास्ट में इसमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करते हैं 4x² और यहाँ पे x और माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें और फिर अंत में इसका इसमें, और इसका जो है ऊपर नहीं होता है, ठीक है, इसमें पहले करेंगे फिर इसमें करेंगे और उसके बाद से डायरेक्ट 0 में कर देंगे। तो चलिए देखिए ए जो है इसको एलसीएम लेके करेंगे तब भी इतना ही आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। तो एक पहला जो है प्रश्न हल हो चुका है। अब दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है शून्यकों का योग करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो इसी सूत्र में जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यक्स का स्क्वायर शून्यकों का योग क्या दिया, करड़ी में 2 और उसके बाद से यक्स रहते हैं, यक्स रख देंगे, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो यहाँ 1/3 लिख देंगे और उसको से 0। हम ये जो वैल्यू दिया गया है इसी सूत्र में रखे हैं, ठीक है, किस सूत्र में, इस सूत्र में रखे हैं। उसके बाद से हल करना है। अब देखिए क्या करना है, इस तरह से कभी भी आए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, इसका इसमें कर दीजिएगा, इसमें कर दीजिएगा। तो 3x² और इसका इसमें 3 करड़ी में 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें, फिर उसके बाद से अंत में 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न जो है बहुविकल्पी में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए दिया है तीसरा प्रश्न 0 और करड़ी में 5। तो इसका हम इसी सूत्र में रखेंगे। देखिए शून्यकों का तीसरा नंबर, शून्य x² तो पहले लिख देंगे, उसके बाद से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है 0 है तो 0 लिख देंगे और इंटू में x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ये है करड़ी में 5 और यहाँ पे इक्वल टू 0। तो आप तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, यहीं आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन और एक्स्ट्रा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, x², इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, अब प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न था 10वां। और चलिए हम लोग 11वां प्रश्न को हल करते हैं। 11वां प्रश्न में देखिए दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। जिस तरह से हमने पहला प्रश्न मतलब 10वें प्रश्न को किया है, ठीक उसी तरह से 11वां प्रश्न को करना है। तो इसमें भी वही सूत्र का प्रयोग होगा, जैसे शून्यकों का योग, यहाँ पर देखिए x² माइनस शून्यकों का योग और इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये इसी सूत्र का प्रयोग करके हमको इस पूरे प्रश्न को कर देना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ x² शून्यकों का योग 1 दिया है, जो पहला वाला होता है उसको शून्यकों का योग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो होता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे 1 रख दिए और उसके बाद से इसका x, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे शून्यों का गुणनफल 1 दिया इक्वल टू 0। आप इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे 1x इसको हम पढ़ेंगे 1x या x, इस तरह से 1x भी इसको भी बोल सकते हैं, 1x इसको भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से पहले का जो है आपका द्विघात समीकरण मिल गया। अब दूसरे को देखते हैं हम लोग। दूसरे का देखिए यहाँ पे x² तो रहेगा ही, माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, तो माइनस का 1/4 और इंटू में x² है, अब माइनस होता है सूत्र में, और शून्यकों का योग माइनस का 1/4 और इंटू में x है, फिर उसके बाद से प्लस यहाँ 1/4 इक्वल टू 0। ये शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x का स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x/4 और उसके बाद से प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 4, इसके नीचे 1, इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 4x, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा x हो जाएगा, फिर इसी तरह से इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 का गुणा 1 हो गया, अब बराबर का 0।
तो आप जब इसको हल करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से द्विघात समीकरण आपको मिल गया। तो जब भी कभी बटा में आए तो इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, जिस तरह से पीछे प्रश्न में हमने बताया है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा। देखिए यहाँ पे देखिए सूत्र में क्या है, x² है तो ये तो रहेगा, शून्यकों का योग 4x है, फिर उसके बाद से 4 है और उसके बाद से x है तो x लगा दिए, फिर प्लस है, शून्यकों का गुणनफल तो 1 है, यहाँ पे 1 कर देंगे बराबर का 0। बस इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से 11वां प्रश्न हल हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 12वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न दिया है, ये भी आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो दिया है देखिए, यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है, ax² माइनस 5x प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग कितना है, होता है क्या, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यही होता है सूत्र। शून्यकों का योग जो है 10 दिया है। ये प्रश्न में कहा गया है कि शून्यकों का योगफल हो या गुणनफल हो ये 10 के बराबर है, तो 10 हमने लिख दिया। x का गुणांक मतलब जो x के साथ है तो क्या है, -5, और ये माइनस है और ये -5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ माइनस यहाँ पे 5a हो जाएगा। अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, देखिए 10 गुणे a बराबर का 5। फिर जब 10 को ट्रांसफर करेंगे तो a इक्वल टू 5/10। तो जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी यानी a बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल आप जानते हैं अचर पद होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल आप पे प्रश्न में दिया गया है 10 है, गुणनफल जो है प्रत्येक 10 के बराबर है। उसका अचर पद यहाँ पे c होता है, जिसके साथ न x हो न कोई वेरिएबल न हो, ये c वेरिएबल में चर न हो। x² का गुणांक यहाँ पे a है, ये रख देंगे। अब ध्यान दीजिए इसका गुणा आप इसमें कर देंगे तो c बराबर हो जाएगा 10 गुणे a। फिर उसके बाद से c बराबर 10, a का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देंगे। जब इसको काटेंगे तो 2 बचे तो c का मान क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से c का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो 13वां प्रश्न देखिए, दिया है बहुपद x² प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो संबंध इसमें भी बताना है। दिया देखिए समीकरण x² प्लस 1/6 x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल हम लिख लेते हैं। उसके बाद लिखने के बाद से देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा और अंत में 0 हो जाता है। इस तरह से जब भी मिले यही टेक्निक आप अपनाएंगे, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x का स्क्वायर उसके से प्लस का x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 6x² और उसके बाद से गुणनखंड इसका करेंगे तो 12 12 24 12 36 12 36 12 चौक 48 12 5 60 12 72, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो संख्या
रखना है कि एक संख्या को दूसरी में से घटा दिया जाए तो यक्स के बराबर हो जाए और उन दोनों का गुणनफल हो जाए तो 72 के इक्वल हो जाए। क्यों 72? क्योंकि यहाँ पे जब भी संख्या दिया जाए तो इन संख्याओं का हम कर लेते हैं गुणा, तो 12 छके 72 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 9 यक्स और यहाँ पे 8 यक्स। ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1 यक्स बचेगा, यहाँ पे 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन मिल रहा है और यक्स भी मिल रहा है। 3 यक्स से इसमें भाग देंगे तो 2 यक्स बचेगा और उसको से 3 यहाँ बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन मिला है? 4 कॉमन मिला है, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 यक्स बचेगा और उसको से 4 3 यहाँ पे 3 बचेगा इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 यक्स प्लस का 3 और बच क्या रहा है? 3 यक्स माइनस का 4। अब इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2 यक्स प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 यक्स इक्वल टू माइनस का 3, यक्स इक्वल टू माइनस का 3/2। यहाँ पे 3 यक्स इक्वल टू 3 यक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 3 यक्स बराबर 4 हो जाएगा और यक्स बराबर 4/3 हो जाएगा। देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसमें शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो देखिए माइनस का 3/2 है और प्लस का 4/3 है। अब इसको हम क्या कर देंगे? एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे, 2 3, यहाँ 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 9 और उसको से प्लस 3 दूनी 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8। फिर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो 1/6 आएगा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह से अब जो है शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल लेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या? माइनस का 3/2 उसको 4/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा और इसको काटेंगे तो माइनस का क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। फिर आप यहाँ सूत्र लिख देंगे अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से यह 13वां प्रश्न भी हल हो चुका और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी पढ़ाया हुआ मेरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार आप रिवीजन करते रहिए, लगाते रहिए, तो अभी आपको मैथ और आसान हो जाएगा। तो 14वां प्रश्न देखिए, दिया है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इनके बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न, इसके जैसे प्रश्न अब कई प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं स्पीड में बताऊंगा, आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 7y² और माइनस का 11/3y और माइनस 2/3। ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख करके। तो देखते हैं यहाँ पे 3 आता है, इसे से डिवाइड करते हैं, 3 आता है, 3 का गुणा इसमें करेंगे 7 3 के 21, उसका से y², इसे से डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो यहाँ पे गुणा करेंगे 11y और इसे से तो वही 1 आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं? 0 में कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या 21y² माइनस 11y और माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर आप जानते हैं 21y² यहाँ पे कर देंगे 14y और उसको से प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0। 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसमें घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 21 और 2 का गुणा 42 है। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 7y यानी 7y, तो इसी से भाग देंगे तो 3y बचेगा और यहाँ पे 2, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन लेंगे, उसको से 3y माइनस का 2 बराबर का 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3y और उसके बाद से माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7y और प्लस का 1।
इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम वैल्यू निकाल लेंगे y का। तो इसको लेंगे तो 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू 2, फिर y बराबर 2/3, ये एक वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 7y इक्वल टू माइनस का 1, फिर y इक्वल टू माइनस का 1/7, यहाँ 1/7 कर लेंगे। यहाँ पे 1/7 है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम वैल्यू रख करके और शून्यकों का योग ज्ञात कर लेंगे। शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है 2/3 और दूसरा है माइनस का 1/7। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, एलसीएम लेंगे 7 तरीके 21 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 7 7 आएगा, 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा। और इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो 3 इसमें से घटा देंगे तो आएगा 11/21। तो 11/21 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यक्स का गुणांक, ये लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद से यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल जब ज्ञात करेंगे देखिए क्या होगा, 2/3 गुणे माइनस का 1/7, तो आपको मिलेगा माइनस का 2/7 तरीके 21। फिर यहाँ पे लिखेंगे अचर पद और यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से यहाँ पे हल हो चुका है 14वां प्रश्न। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 15वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः कड़ी में 2 और माइनस का 3/2 हैं, इसके शून्यकों को भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम सूत्र बता चुके हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे करड़ी में यहाँ पे दिया है यक्स स्क्वायर और एक करड़ी में 2 प्लस यहाँ पे दे दिया कितना माइनस का 3/2, इसका वैल्यू इक्वल टू 0। अब इसी को हल कर लेना है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 यहाँ माइनस का 3/2 बराबर 0। फिर आप इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे और अंत में इसमें कर देंगे। तो देखिए क्या 2 स्क्वायर 2 करड़ी में 2 और उसके बाद से 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्य के ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे 3 करड़ी में 2 उसके बाद से यहाँ पे घटा देंगे करड़ी में 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर कर रहे हैं उसका। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 को आप जानते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आप लिख सकते हैं। कभी भी कड़ी के अंदर कोई समान संख्या होता है और उसका एक दूसरे से गुणा होता है तो संख्या 2 हो जाता है। तो 2 को हम इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 और इंटू में यक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर 3 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पर भी करड़ी में 2 है, यहाँ पर भी करड़ी में 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे करड़ी में 2 और 1 ले लेंगे। तो बचेगा क्या, करड़ी में 2 और 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, करड़ी में 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करड़ी में 2 प्लस 1 हो गया और उसके बाद से करड़ी में 2 माइनस और माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए करड़ी में 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो करड़ी में 2 इक्वल टू 1, ठीक है। और यक्स इक्वल टू यहाँ -1 होगा और उसको माइनस का 1 अपन करड़ी में 2। फिर इसी तरह से इसका निकालेंगे, करड़ी में 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और करड़ी में 2 इक्वल टू यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ यक्स इक्वल टू 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिल गई। यही इस समीकरण के क्या है, शून्यांक है, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग 16वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ 16वां प्रश्न में दिया गया है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2 ब्रैकेट में का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तब के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 6x² प्लस 37x माइनस के, यहाँ पे के इस तरह से माइनस के माइनस 2 का शून्यक एक शून्यक, यहाँ लिखेंगे एक शून्यक एल्फा, तब उसका व्युत्क्रम, यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम 1/एल्फा हो जाएगा दूसरा। ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आप नहीं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है देखिए, तो एल्फा इंटू 1/एल्फा, ये शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। ध्यान दीजिए, हम ये जो समीकरण दिया है यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं, दिया है इतना और इसका एक शून्यक हमने एल्फा मान लिया, तब उसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो दूसरा जो है शून्यक 1/एल्फा हो जाएगा। और हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल दोनों का गुणा कर देंगे और यहाँ पे सूत्र होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो ये एल्फा से एल्फा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक अचर पद, यहाँ पे देखिए ये है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस का k माइनस 2 है और x² का गुणांक क्या है 6 है, तो यहाँ रख देंगे 6, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का k और माइनस का 2 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे k माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर k और यहाँ पे माइनस का 6 और ये प्लस का हो जाएगा 2, तो k बराबर यहाँ पे जाएगा तो घट जाएगा तो माइनस का 4। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाले हैं आपको, तो ध्यानपूर्वक देखिए। आपके इस प्रश्नावली में जितने प्रश्न थे हमने बता दिया, और उसके बाद से जो प्रश्नावली आ रही है इस पे देखिए, यहाँ पे प्रश्नावली 3C है, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं वीडियो को मतलब इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इस एक्सरसाइज को पढूं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं इसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो ये इसको तो आप काट लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपके कोर्स में नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।